सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण शब्द इलोल सागर। नाथोजी उवाच। एक समय की अद्भुत घटना मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि तुमने तो मेरे से नहीं पूछा, किंतु मैं तुम्हें बिना पूछे ही सुनाता हूँ। क्योंकि समय श्री सिद्धेश्वर जी ने भी तो बिना कुछ जमात के पूछे ही स्वतः शब्द का उच्चारण किया था। इस शब्द को इलोल सागर के नाम से कहा जाता है। कभी कभी बिना पूछे स्वतः ही किसी विशेष घटना की स्मृति हो जाए तो उसे कहे बिना नहीं रहा जाता। अंदर उमड़े हुए भावों को शब्दों द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। अपार आनंद की अनुभूति को अंदर रोक करके नहीं रखा जाता। वैसे तो श्री जम्बेश्वर जी बिना प्रयोजन नहीं बोलते थे, किंतु इस शब्द के बारे में तो अपवाद ही कहा जाएगा। आनंद की लहरें उमड़ पड़ी हैं और स्वतः ही इस प्रकार से बाहर निकल पड़ी। इस शब्द द्वारा इलोल सागर शब्द ओम गुरु के शब्द असंख्य परमोदी खाट समंदय पैरीलो खाट समन परे परे चौखंड कारूं पहला अंत न पारूं अनंत करोड़ गुरु की दावण विलंबी करनी साचे तैरीलो सांझे जमो सवेरे हे थापण गुरु की नाथ डैरीलो भगवी टोपी थलसी रे आयो हेत मिलाणे कैरी लो अंबा राय बधाई ही बाजे हृदय हरिसी वैरी लो कृष्ण माया चौखंड करशाणी जम्बू दीप चेरी लो जम्बू दीप ऐसो चेरे आयो इसकंदर चे तायो मान्यो शील हकीकत जाग्यो हक्की रोजी ही धायो उन्नत नाथ को पोका पोहमा आण्या पोका दुर पहुंचायो मुर धरती ध्यान बनस्पति वासु ओजू मंडल छायो गीदू मेर पखाणे है पर्वत मनसा सोड़े तू लायो ए जुग चार छतीसा और छत्रीसा आशा बहे आधारी में तो खड़ा भी आयो तेतीसा की ब्रग बहा में 12 काजे है आयो 12 थाप गणाने है ठाहर मता तो डीले डीले क्रोड़े रह चायो में ऊंचे मंडल का रायो समद विरोल्यो वासे गने तो मेर मथाणी ही थायो संसा अर्जुन मारियो कार्य जय सारो जद में रहस तमामा बायो फेरी सीत लई जय दे लंका तद में उदो हो थायो दैसर का दस मस्तक छेद्या बाण भलानी रहतायो में खोजी तापण होजी ही नाई ले ले खेले ते डायो करसासुर से जोवे हे रमिया सहजे नंद है रायो कुंत कुंवारी करणे से मानो ती का पोप पर्दा हा छायो पाए लाख मजीठी ही पाखा बनफल राता पिंचू पानी के रेंग दायो तेपण चाख न चाख्या बाखे ने बाख्या जो लियो फल केरे रसायो थे जोग न जोग्या भोगे ने भोग्या न चीन्यो सुडरायो कण बिस्कू कस काये है पीसो निश्चय सरिये ने कायो में अब्दु निरपेख है जोगी सहज नगर का हरायो जो जो आवे सोत्यू हूँ थरपा साचा सुसत बायो मोर मन ही मुद्रा तनी कंथा जोग मारण से है डायो सात सायर में कुरले है कियो ना पिया ना में पिया न रयो तीसायो डाकन शाकन निंद्रा हा कुब्दा ये मारता बे कुपे छिपायो मुर मन ही मुद्रा तनी ही कंता जोग मारण से है लियो डाकन शाकन निंद्रा कुब्दा ये मेरे मूले न थियो। इस शब्द को सुनकर के रणधीर आदि शिष्यों ने पूछा, हे देव, आप समुद्रों पार कब गए थे? हमने तो आपको यहाँ समरातल पर ही देखा है। श्री जम्बेश्वर जी ने कहा, हे शिष्यों, मैं इस शरीर से तो आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ, किंतु केवल मेरा यही शरीर नहीं है। मेरा असली शरीर तो शब्द है। मैं शब्द द्वारा अनेकों देश देशांतरों में गया हूँ। मेरे शब्दों द्वारा असंख्य लोग प्रबोधित हुए हैं और अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया है। मैं खार समुद्र के पार भी गया हूँ तथा उससे भी आगे जहाँ पर विचित्र लोग निवास करते हैं
वहाँ पर भी मैं शब्द शरीर द्वारा पहुँचा हूँ। उनको भी यही ज्ञान जो मैं तुमको सुना रहा हूँ सुनाया था, सतपंथ का पथिक बनाया था। आप लोग इसमें किसी प्रकार का संदेह न करें, क्योंकि शब्द व्यापक है। मैं भले ही यहाँ पर बैठा हूँ, किंतु मेरा शब्द व्यापक होकर अन्य रूप से प्रहलाद पंथी जीवों को उनकी ही भाषा में समझाता है। इसी शब्द द्वारा ही अनंत करोड़ लोग धर्म के मार्ग पर आए हैं, गुरु वचनों को स्वीकार करके धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगे हैं। इस समय मैं तुम्हारे सामने भगवी टोपी धारण करके सम्राट थल पर आया हूँ। मुझे आप किसी सीमा में न बांधें, क्योंकि मैं तो अनेक रूपों में विचरण करता हूँ। जैसा जहाँ चाहता हूँ वैसा रूप धारण कर लेता हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व ही मैंने सिकंदर को चेताया था, तब मेरा रूप भिन्न ही था। बड़े बड़े दुष्ट प्रकृति के मोहग्रस्त लोगों को मैंने सद्मार्ग पर चलाया है। मुझे अनेकानेक रूप बनाने में कुछ भी परेशानी है, क्योंकि प्रकृति को अपने वश में करके अपनी माया द्वारा मैं विस्तार को प्राप्त हो जाता हूँ। यह धरती, पवन, जल, तेज, आकाश 5 तत्व तो मेरे ही अधीन हैं। मैं इनका प्रयोग विशेष कार्य हेतु कर लेता हूँ। मैं सभी कुछ करता हुआ भी अकर्ता बना रहता हूँ। मैं सभी कर्म करते हुए भी कर्म फल में लिपायमान नहीं होता। इसलिए कर्मों का भोग सुख दुख मुझे छू नहीं सकते। मैं सदा ही सुख दुख से ऊपर उठकर आनंद की अनुभूति में रहता हूँ। मेरे देखते हुए 36 युग व्यतीत हो गए हैं। दुनिया सभी सो जाती है, मैं तो कभी सोता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भूख, प्यास, निद्रा आदि सताती नहीं है। मैं यहाँ 33 करोड़ प्रहलाद के जीवों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। इस समय तो केवल 12 करोड़ ही यहाँ मरु देश में तथा खार समुद्र से पार जहाँ कहीं भी होंगे उनका उद्धार करूँगा। जब यह कार्य पूर्ण हो जाएगा तो फिर यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरूंगा। उन्हीं जीवों की खोज मुझे करनी है। मैंने ही तो समुद्र मंथन करवाया था, मेरु पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाई थी। मैंने ही तो सहस्त्रबाहु को मारा था। उस समय मैं परशुराम के रूप में था। मैंने ही तो रावण को मारा था। उस समय मैं राम रूप में था। मैंने ही तो कंस को मारा था। उस समय मैं कृष्ण के रूप में था। मैंने ही नंद जी को पिता बनाया था, उन्हें स्नेह दिया और तोड़ने वाला भी मैं ही था। मैं तो अवधू निरपक्ष योगी हूँ, सहज में ही योग समाधि में विचरण करने वाला हूँ। इस समय मेरे पास जो जिस भावना से आता है मैं उन्हें उसी भाषा में समझाता हूँ। जो सच्चे लोग हैं वे मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये बाह्य परिस्थितियाँ मुझे नहीं सताती। भूख प्यास आदि डाकनी शाकनी आदि तो मेरे मूल में नहीं हैं। इस प्रकार से शब्द श्रवण करने के पश्चात आश्चर्यचकित रणधीर जी ने पूछा, हे गुरुदेव, आपने तो संपूर्ण सृष्टि को तथा सृष्टि के जीवों, उनकी जातियों को, रीति रिवाजों को देखा है। कृपा करके उन लोगों का दर्शन करवाइए। वे भी तो हमारे ही गुरु भाई एवं नियमों का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार से रणधीर जी के कहने पर श्रीदेव जी बोले, हे रणधीर, तुम्हें मैं
वे लोग एवं देश दिखाऊंगा जहां पर मैंने शब्द रूप शरीर से उन्हें उपदेशित किया है। जम्बेश्वर जी ने रणधीर जी को अपने साथ लिया और वहां से कुछ दूरी पर ले गए। रणधीर की ज्योति रूपी जीव को स्वयं श्री देव जी ने अपनी विशाल ज्योति में मिला लिया और कहा, रणधीर अब तू दिव्य नेत्रों से देख। तुम्हारा अल्पज्ञ जीव इस लोक के प्राणियों को नहीं देख सकता। मैं तुम्हें ईश्वरीय दिव्य सर्वत्र नेत्र देता हूँ। ऐसा कहते हुए रणधीर जी को अनेक लोक एवं विचित्र वेशभूषा दिखलाई। हे विला, श्री रणधीर जी ने वापस आकर हमारे सामने जो वर्णन किया है वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। रणधीर जी ने कहा, हे लोगों, आप मेरी बात सुनकर आश्चर्यचकित अवश्य ही होंगे, किंतु अश्रद्धा अविश्वास न करें। मैंने दिव्य आंखों से देखा है, एक ही सूर्य संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से एक ही ब्रह्म विष्णु जगत का पालन पोषण करता एवं सृजन करता भी है। इसलिए असंभव कुछ भी नहीं है। वह विष्णु ही गुरु रूप में यहाँ समराथल पर विद्यमान है। श्री देव जी ने मुझे प्रथम दक्षिण दिशा में रहने वाले लोग जो 7 समुंदर पार कहीं थे उनको दिखलाया। वहाँ मैंने बहुत से गुरु भाई देखे। वहाँ पर मैंने यही धर्म और यही मार्ग देखा। वे लोग श्री देव जी को देखकर उत्साह मनाने लगे थे। उनकी प्रसन्नता का कोई पार नहीं था। वहाँ से आगे जब हम बढ़े तब वहाँ पर बड़े बड़े कानों के लोग मुझे दिखाई दिए। छजले सूप सदृश बड़े बड़े कानों के लोग थे। वे बहुत ही सुंदर थे। वहाँ से आगे तब मैंने देखा वहाँ के बिश्नोई एकटक दृष्टि से श्रीदेव जी को देख रहे थे, मानो उनकी तो श्रीदेव जी को देखकर समाधि लग गई थी। ऐसे एकाग्रचित्त वाले बिश्नोई मैंने वहाँ देखे थे। वहाँ से आगे चले तब समुद्र आ गया। मैं भगवान की अपार कृपा से समुद्र में नहीं डूबा, वैसे ही पार हो गया जैसे कि धरती पर चलता हूँ। वहाँ के लोगों को मैंने देखा कि तीखे नाक मुख के सुंदर लोग हैं। वे देखने में तपस्वी मालूम पड़ते थे। वे बड़े ही सौम्य मूर्ति थे। ऐसे लोग तो मैं यहाँ देख नहीं रहा हूँ। जिस प्रकार हम लोग यहाँ सम्राट पर बैठकर हवन करते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर भी लोग सभी मिल बैठकर हवन करते हैं। श्री गुरुदेव जी को देखकर अति प्रसन्न हुए। सभी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अपने को धन्य भागी माना। दक्षिण दिशा को देखकर हम लोग पश्चिम दिशा की तरफ गए। वहाँ पर बिश्नोई भाई आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को नमन प्रणाम करते हैं। वहाँ पर मैंने देखा कि एक कहता है कि सुन मुन, दूसरे जवाब देता हुआ कहता है घट घट रह उन्मुन। वहाँ पश्चिम में मैंने देखा कि कौवे तो सफ़ेद रंग के थे किंतु बगुले काले रंग के थे। वहाँ तो मैंने यहाँ से उल्टा ही देखा। उस देश में हमारे गुरु भाई बहुत ही रहते हैं। वहाँ पर मैंने देखा रूख वृक्ष आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उनकी आपस की बात को तो मैं समझ नहीं सका, किंतु वे अपनी भाषा में कुछ बोलते अवश्य ही थे। वहाँ से आगे बढ़े तब हमने एक समुद्र को पार किया। वहाँ पर जो आश्चर्य मैंने देखा था, वे लोग जंगल में ही रहते थे।
उनके पास ओढ़ने पहनने हेतु कोई वस्त्र नहीं थे। वह लोग मृगशाला ही पहनते थे, वही ओढ़ते थे। रात्रि में सोते समय उन लोगों ने फूलों की शैया बिछा रखी थी। भगवान विष्णु शेष शैया पर सोते हैं, तो ये लोग भी फूलों की शैया पर शयन करते हैं। किंतु उनका धर्म नियम व्यवहार तो अपने जैसा ही था। वे लोग काफी सभ्य मालूम पड़ते थे। वहां से आगे बढ़ने पर एक देश मैंने देखा। वहां पर सभी भक्तजन अल्पाहार करते हैं। वहां से आगे पहुंचे तो मैंने देखा कि सूर्य की किरणों से रसोई पकती है। उनके पास कुछ ऐसी ही युक्ति थी जिससे अपना भोजन सूर्य से पकाते थे। वहां से आगे बढ़े तब मैंने देखा कि पश्चिम में अभिवादन प्रणाली दक्षिण से कुछ भिन्न ही थी। वहां के लोग आपस में मिलते हैं तो एक कहता है तत्व कहते, दूसरा जवाब देता है अचल एक ही सलागे। इस प्रकार से उनकी प्रणाम करने की शैली श्रवण करके हम लोग उत्तर की तरफ चले आए। उत्तर दिशा में बिश्नोई बहुत विराजमान रहते हैं। हमारे जैसा ही उनका व्यवहार, विवाह उत्सव आदि रीति रिवाज मैंने देखा। बिना वृषभ के ही यहाँ गौएं ब्याह जाती है। एक बार गौ दूध देना प्रारंभ कर देती है तो लगातार देती ही रहती है। गौवंश की अभिवृद्धि लगातार चलती रहती है। वे गौएं जल पान ज्यादा करती है, सूखा घास कम खाती है, जल से भरा हुआ हरा घास चरती है, दूध अधिक मात्रा में देती है। वहाँ के बिश्नोई दूध, दही, घी आदि खाते हैं, जिससे बहुत ही ताकतवर हैं। शरीर भी उनका हष्ट-पुष्ट है, मन भी शुद्ध पवित्र है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। ऐसा ही नियम है। वहाँ अन्य कोई राजा नहीं है, घर घर में ही राजा है। स्वयं ही अपने आप पर संयम रखते हैं, दूसरे शासक की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, दूसरों को कर नहीं देते। वहाँ पर गायें जल में स्नान करती है, बाहर घास चरती है। प्रातःकाल स्नान करके बाहर निकलती है तो वे लोग गायें दुहने के लिए अपने मटके लेकर पहुंच जाते हैं और दूध भर के ले आते हैं। अपनी इच्छा अनुसार खीर बनाते हैं और खाते हैं। वहाँ उत्तर दिशा में बड़े बड़े कोठे चावलों से भरे रहते हैं, मानो वह देश तो चावलों की खान ही है। जितना चाहे उतना उस देश में उपजता है। वे चावल खाने पकाने में बड़े ही सुविधाजनक हैं। थोड़ा सा भिगोया ही गल जाते हैं, तब गरम गरम खा लेते हैं। यदि ठंडा हो जाए तो सूख कर पत्थर जैसा हो जाता है। वहाँ से लौटकर वापस आते समय मुझे श्री देव जी ने दूसरा लोक दिखाया, जिसमें मैंने कद में बहुत ही लंबे आदमी देखे। वह देश ही लंबे आदमियों का लंबक लंबा था। वे लोग भी विष्णु का भजन कर रहे थे, उन्हीं 29 नियमों का पालन करते थे। वहाँ से आगे श्री देव जी बढ़े तब मैंने जमल देश में गुरु भाई देखे। उस देश के चारों तरफ पर्वत दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर चंदन, कुंकू, केसर की खेती होती है। वहाँ के चंदन की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। उस सुगंध के प्रभाव से अन्य वृक्ष भी सुगंधित चंदन की तरह हो जाते हैं। वहाँ का धर्म भी भिन्न नहीं था। सभी बाल, वृद्ध, युवा प्रातः साय संध्या हवन करते हैं।
बिना स्नान संध्या हवन किए वे लोग भोजन भी नहीं करते। इसी धर्म से ये लोग बैकुंठ में पहुंच जाते हैं। वहाँ के लोग आपस में मिलते हैं तो अभिवादन करते हुए कहते हैं, डबाक डरू। जवाब मिलता है, डबक डरू, अगधरू। वहाँ से आगे प्रभु जी मेरे को पूर्व में ले गए। वहाँ पर मैंने एक आश्चर्य देखा। वहाँ से आगे समुद्र से पार ले जाकर श्री देव ने मुझे अपनी सृष्टि का खेल दिखलाया। वहाँ पर 12 महीनों वृक्षों पर फल फूल रहते हैं। उन मधुर फलों का उपयोग सभी बिश्नोई करते हैं। उन वृक्षों में भी कोई कोई वृक्ष ऐसा भी मैंने देखा कि वह वृक्ष उगते ही तुरंत फल देना आरंभ कर देता है। ऐसे वृक्षों में अमृत की धारा प्रवाहित होती है। जो उसे प्राप्त कर ले वह अजर अमर हो जाता है। ऐसे फल वहाँ बिश्नोई प्राप्त करते हैं। उससे आगे समुद्र को लांघ करके पार पहुँच गए। वहाँ पर मैंने देखा कि लोगों में आपसी प्रेम भाव समता है। दोनों आँखों में कोई भेदभाव नहीं देखता। सभी अपनी संतान को एक ही भाव से देखते हैं। उसी प्रकार से सभी लोगों में एकता, दृढ़ता, प्रेम भाव मैंने वहाँ देखा। त्रिकुटी में ज्योति के दर्शन करते हैं और आनंद मंगल होकर शून्य में विचरण करते हैं। ऐसे बिश्नोई वहाँ रहते हैं। हे लोगों, अधिक क्या कहूँ। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और प्रिय हैं। सभी लोग गुरुदेव के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए विष्णु महामंत्र का जाप कर रहे थे। उन लोगों में आपस में वाद विवाद, विरोध, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि विकार नहीं थे। वे लोग ज्ञानवान, वैराग्यवान एवं भक्तिमान थे। पूर्व में नमन करने का तरीका भी भिन्न था। एक कहता जन जदा, दूसरा कहता यह नमन उस कायम दायक पैदा करता, उस हाजिर हजूर उपस्थिति स्थिति सहांगार कर्ता को इस प्रकार से नमन प्रणाम करते हैं। जब गुरुजी ने उन्हें उपदेश दिया था वही वे लोग पालन करते थे। उन चारों दिशाओं में मैंने तो जो देखा वह सुना वह मैंने आप लोगों को बतलाया। अन्य देश भी मैंने अनेक देखा, किंतु मुझे जो स्मरण हुआ था वही मैंने आप लोगों को बतलाया है। जहाँ पर भी हम गए थे वहीं पर जमाती के लोगों से भेंट वार्ता हुई थी। इस प्रकार से रणधीर जी ने जमात को अद्भुत ज्ञान सुनाया। जैसा रणधीर जी ने देखा वैसा वर्णन किया। हे विला, मैंने भी ये बातें उनसे सुनकर तुम्हें सुनाई है। परम पिता परमात्मा अपनी इच्छा से अनेक रूप पाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। श्री देव जी ने रणधीर को पुरोहित की उपाधि से विभूषित किया और इस पंथ को आगे बढ़ाने का कार्यभार सौंपा। रणधीर श्री देव जी की आज्ञा श्रोधार्य करके अपने कर्तव्य कर्म में संलग्न हुए। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय